फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 5 की बुक से है, चैप्टर नंबर 16 वृत्त सर्कल। तो चलिए आज जो है हम लोग वृत्त के बारे में जानते हैं कि वृत्त का जो है व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होते हैं। तो इनके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर 16 नंबर चैप्टर है वृत्त सर्कल। तो यहाँ पर जो है आपको कंगन दिख रहा है, सिक्का दिख रहा है, और यहाँ पर जो है चकला जिस पर आप जो है रोटी बनाते हैं, और ये आपको जो है थाली दिख रही है। ठीक, तो यहाँ पर शिक्षक जो है पूछ रहे हैं, ऊपर बनी वस्तुओं के चित्रों को देखो और बताओ कि इनका किनारा कैसा दिखता है। प्रकाश जो है बताता है कि गोल गोल दिखता है। शिक्षक कह रहे हैं नहीं, इन वस्तुओं के किनारे जो है वृत्ताकार हैं। तो ये जो आपको गोल गोल आकृति ये दिख रही है, तो यही जो है आप पूरा इसको जब ऐसे घुमा कर मिला देंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये एक वृत्त बन जाएगा। तो टीचर ने बताया कि ये क्या है, ये वृत्ताकार है। गेंद जैसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गोलाकार कहते हैं। अब तुम लोग कुछ अन्य वृत्ताकार आकृतियों वाली वस्तुओं के नाम बताओ। देखिए यहाँ पर जो है पहले टीचर बताता है कि ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये क्या हैं, ये वृत्ताकार हैं। और जो गोल चीज़ें होती हैं वो आपको 3 डायमेंशन होती हैं, 3D होती हैं। तो ये आपको चारों तरफ से गोल आकृति में दिखेंगे। तो ये सब जो चपटी वृत्त की आकृति है, तो ये सब क्या है, ये वृत्त है। ठीक, अब इसके बाद मीरा ने बताया कुछ अन्य वृत्ताकार वस्तुएं, जैसे टायर हो गया, चूड़ी हो गया, रोटी हो गया, तवा हो गया। वृत्त के अंग, चलिए अब वृत्त के अंग के बारे में हम जानते हैं। शिक्षक जो है सभी बच्चे विद्यालय के खेल के मैदान में खड़े हो जाएं। सभी बच्चों को जो है विद्यालय के खेल के मैदान में खड़ा कर दिया गया है। दीपू, तुम मैदान के बीच में इस रस्सी को जो है एक सिरा पकड़कर खड़े हो जाओ। तो मतलब रस्सी को पकड़ करके उसका जो है एक सिरा जो है एक तरफ जो है दीपू को खड़ा कर दिए। उसके बाद दूसरी तरफ जो है मुमताज, तुम रस्सी का दूसरा सिरा जो है पकड़कर दीपू से जितना दूर जा सकती हो चली जाओ। तो यहाँ पर जो है रस्सी को जो है पूरा देखिए यहाँ पर टाइट कर लिया गया है। अब ये दोनों लोग जो है रस्सी को अपनी तरफ खींचे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे, और जितनी लंबी रस्सी है उतनी ही दूर ये जा सकते हैं। दीपू, मैं रस्सी का एक किनारा पकड़कर खड़ा हो गया हूँ। दीपू जो है कह रहा है मैं एक रस्सी का किनारा पकड़ के खड़ा हो गया हूँ। मुमताज कहती है मैडम, मैं भी रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर दीपू से जितना दूर जा सकती हूँ पहुँच गई हूँ। उसके बाद शिक्षक कहती हैं पीटर, मुमताज जहाँ जहाँ तक जाएगी तुम उस रास्ते पर चूना डालते जाना। तो यहाँ पर जो दीपू है उसको जो है एक जगह पर खड़ा किया गया है, और उसके बाद जो है मुमताज को कहा गया है कि ये जितना मतलब इसका दूर का एरिया है, इतने ही एरिया में इसके चारों ओर जितना दूर जा सकती है वो उतना दूर जाएगी। ठीक, और उसके बाद एक बच्चे को जो है वहाँ पर चूना डालने के लिए कहा गया है। तो वो कौन बच्चा है, वो पीटर है। ठीक, अब जो है आप क्या देखेंगे, तो एक आपको यहाँ पर एक पूरा सर्किल बना हुआ दिख जाएगा, पूरा एक वृत्त जो है मैदान पर आपको दिख जाएगा। पीटर ने कहा ठीक है मैडम। शिक्षक ने कहा मुमताज, अब तुम दीपू को चारों ओर तनी हुई रस्सी पकड़ कर चलो। तो मुमताज ठीक जी मैडम। तो यहाँ पर शिक्षक ने जो है जो बच्चा पीटर को के चूना डालने के बाद जो आकृति बन के आई वो क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वो आकृति बनकर आ गई है। तो बच्चों ने क्या बताया, ये तो वृत्त के आकार की आकृति है। शिक्षक ने कहा बहुत अच्छा। तो जिस बिंदु के चारों ओर वृत्त बनता है उस बिंदु को जो है वृत्त का केंद्र कहते हैं, उसका सेंटर कहते हैं। तो ये जो वृत्त का केंद्र है वो दीपू है, और यह इसी के केंद्र के चारों ओर जो है वृत्त बनता है। रजनी, तुम बताओ वृत्त के केंद्र पर कौन खड़ा है। तो रजनी ने वृत्त के केंद्र पर दीपू खड़ा है इसका जवाब दिया। शिक्षक बोली जो है शाबाश, बहुत अच्छा। तो वृत्त के केंद्र से जितनी दूरी पर वृत्त खींचा जाता है, केंद्र से वृत्त तक की यह दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। इसको जो है आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वृत्त के केंद्र से जितनी दूरी पर जो है ये दूरी, तो ये दूरी जो है जितनी दूरी पर जो है ये वृत्त खींचा जाता है, वह केंद्र से जितना दूर होता है वही उसकी त्रिज्या की लंबाई होती है। उसके बाद नवजोत बताओ इस वृत्त में त्रिज्या कौन सी है।
तो नवजोत ने बताया मैडम वृत्त की त्रिज्या उस रस्सी की लंबाई है जो दीपू और मुमताज ने पकड़ रखी है। तो बिल्कुल सही, जितनी बड़ी रस्सी रहेगी उतनी बड़ी जो है वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। शिक्षक ने कहा बहुत अच्छा, तो टीचर ने यहाँ पर उनको शाबाशी दी। हमने देखा कि मुमताज जिस रास्ते पर चल रही थी पीटर ने उस रास्ते पर चूना डाला और वो कैसी आकृति बन गई है, तो वो वृत्ताकार आकृति बन गई है। जानते हो चूने से बनी इस आकृति की कुल लंबाई ही वृत्त की परिधि कहलाती है। जो हमने चूना डाला है वृत्त की संरचना के लिए केंद्र से चारों तरफ, तो यही जो है वृत्त की क्या है, परिधि है, सरकम सरफेस। ठीक, तो दीपू अब तुम पहले वाली रस्सी की जगह उसकी 2 गुनी लंबी रस्सी को ठीक बीच में पकड़कर खड़े हो जाओ। ठीक, अब जो है टीचर बोलती हैं कि तुम जो है जितनी बड़ी रस्सी लिए थे उससे 2 गुनी बड़ी रस्सी जो है लेकर आप बीच में खड़े हो जाओ जहाँ केंद्र पर तुम खड़े थे। उसके बाद मुमताज तुम उस रस्सी का एक सिरा पकड़ो और पकड़कर वृत्त के किसी भी बिंदु पर खड़ी हो जाओ। दीपू और मुमताज ठीक है मैडम। शिक्षिका ने बताया तो राजन तुम रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर मुमताज के ठीक विपरीत जितना दूर जा सकते हो जाओ। तो यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसके डबल रस्सी है, तो एक तरफ जो है जो मुमताज है मुमताज, उसके बाद दूसरी तरफ जो है एक बच्चे को और खड़ा किया गया है, तो उस बच्चे का नाम क्या है, राजन। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो दीपू यहाँ है, मुमताज यहाँ है और राजन यहाँ है। तो मुमताज और राजन दोनों कहाँ हैं, वृत्त की परिधि पर हैं और केंद्र में कौन है, दीपू है। तो यहाँ से जितनी दूरी इसकी है वही उतनी ही दूरी जो है इसकी भी है। तो यहाँ पर मैडम समझा रही हैं, राजन मैडम मैं तो वृत्त के ऊपर ही आ गया। शिक्षिका ने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए। जानते हो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दीपू और मुमताज के बीच रस्सी की लंबाई उतनी ही है जितना कि दीपू और तुम्हारे बीच की रस्सी की लंबाई है। तो यहाँ से दोनों के बीच की दूरी दोनों आपस में बराबर है। दीपू ने कहा हाँ मैडम मैंने रस्सी को ठीक बीच से पकड़ा है और मैं तो केंद्र हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दीपू केंद्र है। शिक्षक ने कहा बिल्कुल ठीक। अब इस पूरी रस्सी को वृत्त का व्यास कहेंगे। अब ये जो रस्सी जो है दोनों वृत्त की परिधि को होते हुए केंद्र से जा रही है, तो ये जो है आपकी क्या है, ये व्यास है। तो जो व्यास होगी वो त्रिज्या की 2 गुनी होगी। तो यहाँ पर जो है आपको एक फार्मूला निकल के आया, व्यास बराबर जो होगा वो 2 गुणे त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर व्यास डायमीटर जो है वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है जो केंद्र से होकर जाता है। तो जो डायमीटर व्यास है वह वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, वह जो है कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। तो मुमताज और राजन एक दूसरे के ठीक विपरीत रहते हुए जितने बिंदुओं पर जाएंगे उन प्रत्येक बिंदुओं पर रस्सी व्यास को दिखाएगी। तो यहाँ पर ये चाहे जिधर भी जाएंगे तो ये आपस में जो है केंद्र से समान दूरी पर रहेंगे। इस तरह हमने देखा कि किसी वृत्त में अनेक व्यास और अनेक त्रिज्याएं होती हैं। तो आप यहाँ से भी इसकी त्रिज्या खींच सकते हैं और इसको आप यहाँ तक बढ़ा देंगे, ये व्यास हो जाएगा। यहाँ पे भी कहीं पर भी आप त्रिज्या और व्यास इसका खींच सकते हैं। तो शिक्षक जो है यहाँ पर कह रही है गुंजन अब तुम चूने से बने वृत्ताकार आकृति पर खड़ी हो जाओ। अब यहाँ पर जो है एक बच्ची को चूने से खड़ी जो वृत्ताकार आकृति है उस पर खड़े होने के लिए कहा था। उसके बाद रमेश जी मैडम मैं खड़ी हो गई। तो जो रमेश है वो कह रहा है जी मैडम मैं खड़ी हो गई। तो यहाँ पर जो है गुंजन नाम दिया गया है। तो गुंजन को कहा जा रहा है कि तुम चूने पर बने वृत्ताकार आकृति पर खड़ी हो जाओ। तो यहाँ पर जो है गुंजन ही होगा। तो गुंजन ही जी मैडम मैं जो है खड़ी हो गई हूँ। शिक्षक जो है अब जो है पीटर गुंजन जहाँ खड़ी है वहाँ अधिक चूना डालकर चौड़ा बिंदु बनाओ। अब जहाँ पर जो है गुंजन खड़ी है पीटर को कहा गया कि वहाँ पर जो है अधिक चूना डालो। तो यहाँ पर देखो आप जो है ज़्यादा चूना डाल दिया गया है। ठीक, तो अब पीटर जो है इसको बना दिया मैडम, मतलब पीटर ने इसको कंप्लीट कर दिया। अब शिक्षिका जो कह रही है गुंजन तुम जो है वृत्त पर थोड़ी दूर चलकर फिर रुक जाओ। तो गुंजन जो है थोड़ी दूर चलकर फिर वहाँ से रुक जाती है। गुंजन ठीक है मैडम। तब फिर शिक्षिका कहती है पीटर गुंजन जहाँ तक रुकी है
तो पिंडन जो है जिस बिंदु से वो चल करके फिर जहाँ रुक कर खड़ी है उस बिंदु पर भी चूना डालकर उसे चौड़ा बनाओ। तो जहाँ बिंदु था वहाँ पर जो है चूना डाला गया, और जहाँ पर रुकी है वहाँ पर पूरे जो मार्ग है, मतलब जिस चाप पर वो चली है, जिस वृत्त की परिधि पर चली है, उस पर जो है ज़्यादा चूना डाल दिएगा। पीटर जो है इसको डाल देता है। उसके बाद जो है हमने देखा कि अब जो आकृति बनी है वह उसे वृत्त का एक भाग या एक हिस्सा है। तो यहाँ पर जो आकृति बनी है आप देख रहे हैं, तो यह वृत्त का जो है एक भाग या एक हिस्सा है। तो इसे ही वृत्त का क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। अतः ऐसी खुली आकृति जो किसी वृत्त का एक भाग या हिस्सा हो उसे वृत्त का जो है चाप कहते हैं। इसको जो है आर्क बोलते हैं। तो वृत्ताकार आकृति खींचना, अब यहाँ पर जो है कोई भी वृत्त किस प्रकार से खींचना है यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए हमको जो है कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें जो है लंगड़ा होता है, और उसके बाद पेंसिल, और आपको 1 इंच स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। और देखते हैं रेशमा ने जो है प्रकार जो आप जानते हैं लंगड़ा प्रकार कंपास, तो इसको जो है पर पटरी से मापकर 3 सेंटीमीटर दूरी ली। अब उसने जो है अपनी कापी पर जो है प्रकार की नुकीली बिंदु को जो है एक जगह पर रखा, और उसके बाद जो पेंसिल का हिस्सा है उसको जो है चारों ओर जो है घुमाया। तो उससे जो है क्या मिला? तो जब रेशमा पेंसिल वाले सिरे को घुमाती है तो कौन सी आकृति मिलती है? तो यहाँ पर वृत्त ठीक बनती है। रेशमा ने जो 3 सेमी की दूरी प्रकार पर ली थी उसे वृत्त का कौन सा अंग बनेगा? तो ये जो है वृत्त का क्या बनाएगा? त्रिज्या बनेगा। ठीक, इस प्रकार हम अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त खींच सकते हैं। तो स्वयं करो यहाँ पर है। तो हमको जो है त्रिज्याओं से अलग अलग वृत्त बनाने हैं। सबसे पहले हम जो है प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे, और जो प्रकार का लोहे वाला एरिया होता है उसको रख कर फिर पेंसिल को चारों तरफ घुमा देंगे तो ये 4 सेंटीमीटर का बन जाए। ठीक उसी प्रकार से आप 6 सेंटीमीटर का भी बना लेंगे और 8 सेंटीमीटर का भी बना लेंगे। तो हम सीख गए, हमने क्या सीखा है? वृत्त के मध्य स्थित जिस बिंदु से वृत्त पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं वह वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक, और वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जो केंद्र है उससे किसी भी परिधि पर आप टच करेंगे तो यह क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र से होती हुई वृत्त के दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखाखंड वृत्त का क्या कहलाती है? ये व्यास कहलाती है। ये भी हमने सीख लिया है। वृत्त के व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ये भी हमने देख लिया है। और वृत्त का संपूर्ण घेरा वृत्त की परिधि कहलाता है। जो आप चारों तरफ वृत्त का एरिया होता है वही जो है क्या है? परिधि कहलाता है। अब यहाँ पर वृत्त की परिधि का कोई छोटा हिस्सा या भाग क्या कहलाता है? उसका चाप कहलाता है। और दी गई त्रिज्या या व्यास के आधार पर जो है हमने वृत्त बनाना सीख लिया है। तो यहाँ पर जो है अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में चित्र को देखते हुए स्तंभ अ और स्तंभ ब का मिलान करें। तो यहाँ पर जो है चित्र स्तंभ अ है और स्तंभ ब है, इसको हमको मिलान करना है। केंद्र कौन है? तो केंद्र क है, तो जो क है इसको हम मिला देंगे। उसके बाद व्यास क्या है? तो ये जो है ग और घ है, तो व्यास जो है आपका ग और घ है। ठीक, और उसके बाद त्रिज्या जो है आपकी क ख है, तो आप त्रिज्या मिला दीजिए क और ख। चाप क्या है? तो चाप जो है यहाँ पर वृत्त का कौन सा होगा? तो परिधि जो होगी पहले देख। चाप तो यहाँ पर च, छ और ज है। जो ये च, छ और ज, ये जो एरिया है ये आपका जो है वृत्त का चाप बना हुआ है। अब परिधि क्या होगी? वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई। तो जो वृत्त है इसका जो पूरा चक्कर है वही आपका जो है ये किसी बिंदु से चलकर इसको यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ से जितना है यही इसका क्या कहलाएगा? पूरे चक्कर की लंबाई परिधि कहलाएगी। तो निम्नलिखित त्रिज्या का वृत्त बनाए। तो यहाँ पर जो है वृत्त बनाना है तो आप जो है इंच स्केल पर आप प्रकार की सहायता से पेंसिल की नोक की लंबाई 5 सेंटीमीटर रख करके केंद्र मान करके उसके बाद वृत्त खींच देंगे तो 5 सेंटीमीटर तैयार हो जाएगा। 4.5 माप के करेंगे तो यहाँ पर 4.5 तैयार हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर नाप के तैयार करेंगे तो 6 सेंटीमीटर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 4 है तो वृत्त का व्यास क्या होता है? तो आपको बताया गया व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या।
तो 2 गुणे त्रिज्या करेंगे तो 2 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।